नमस्कार, मेरा नाम शिफाली है। मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के हिंदी विभाग से अपनी स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। आज जब आप सभी हिंदी को अपने भविष्य के रूप में चुन चुके हैं तो उससे संबंधित मैं कुछ बातचीत आपके सामने रखना चाहूँगी। चुनाव हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, चाहे किसी भी रूप में, अगर चाहे कोई छोटी बात हो या बड़ी बात हो, हर एक में एक चुनाव हमें करना ही होता है। और अगर हम शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में भी चुनाव की बात करें तो 8वीं के बाद हमें चुनना होता है फिज़िकल, संस्कृत और पंजाबी में से कि किस विषय को लेकर आगे बढ़ा जाए। और उससे बड़ा चुनाव 10वीं के बाद, जब पूरी की पूरी पढ़ाई को मुख्यतः 4 भागों में बांट दिया जाता है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स। उसमें भी हमारे समाज की मानसिकता यह रह जाती है कि जो पढ़ने लिखने वाले, जो बिल्कुल होशियार बच्चे हैं वो तो जाएंगे मेडिकल और नॉन मेडिकल में, जो कम पढ़ते हैं या ठीक ठाक है पढ़ाई में वो कॉमर्स में चले जाएंगे, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते वो आर्ट्स में चले जाएंगे। वैसे हम सब जब यहाँ हैं तो हम में से मुख्यतः सारे अधिकतर बच्चे जो है वो आर्ट्स से ही आए होंगे, इतना मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। और फिर उसके बाद बात आती है 12वीं के बाद, जब हमने हमारी स्नातक की पढ़ाई करनी होती है तो ज़्यादातर तो जो 11वीं 12वीं में बच्चे ले लेते हैं अपने विषय, उन्हीं को लेकर वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कई बार यह भी होता है कि उनमें उनका रुझान नहीं बन पाता और वह बदल देते हैं, पर वो बहुत कम होता है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो जब हम आर्ट्स की बात करते हैं तो स्नातक में हमारे पास मुख्यतः जो सिंपल आर्ट्स जो रहती है तो उसमें विषय रहते हैं, उसमें हिंदी इंग्लिश के साथ पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री हमारे पास होते हैं। और फिर जब हम 3 साल अपनी स्नातक की पढ़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद एक विषय, फिर से एक पड़ाव आता है चुनाव का, कि आपके पास अब 4 विषय हैं, उनमें से एक विषय को लेकर आपने अपनी आगे की पढ़ाई करनी है। तो जब यह 4 विषय रहते हैं तो अधिकतर यह सोचा जाता है कि इन चारों में से तो इंग्लिश में ही आगे जाया जाए, तो उसमें से फिर हिंदी को चुनना, कुछ चुनते हैं अपने लगाव के कारण, तो कुछ चुनते हैं कि चलो कुछ नहीं करना पड़ेगा तो हम हिंदी ले लेते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जो यहाँ पर अभी बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप में से अधिकतर ने हिंदी को चुना होगा अपने रुझान के कारण कि हाँ हिंदी में जाया जाए और कुछ किया जाए। तो अधिकतर यह भी हमारे मन में, अधिकतर के मन में प्रश्न आता है कि हिंदी हमने विषय तो ले लिया, क्या इसमें हमारा कोई भविष्य होगा, क्या इसके अंदर कोई ऐसी लाइन है जहाँ पर हम काम कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसी जगहों की बात करना चाहूँगी जहाँ पर हिंदी के बेस पर आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। सबसे पहले तो शिक्षण ही है, जिसके अंतर्गत आप पढ़िए अच्छी तरह से और आगे जाकर आप और पढ़ाइए स्कूलों में और कॉलेजों में। उसके बाद आप ट्रांसलेशन की जॉब में जा सकते हैं, यानी कि अगर हिंदी के साथ आपको किसी और विषय का अच्छा ज्ञान है तो आप उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं भाषाओं के आधार पर, तो ट्रांसलेटर की जॉब में भी आप जा सकते हैं। उसके साथ न्यूज़पेपर है, तो उसके अंदर भी जब आपके विषय में अच्छी पकड़ है, आपके उसकी जो लूप्स हैं उसके बारे में पता है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बैंक में भी हिंदी के आधार पर कुछ नौकरियाँ निकलती हैं, संसद में भी हिंदी के आधार पर कुछ नौकरियाँ होती हैं। तो मैं मुख्यतः यही कहना चाहूँगी कि नौकरियाँ बहुत ज़्यादा हैं और नौकरियाँ नहीं भी हैं, यानी कि अगर आप अच्छे हैं, अगर आप अपने विषय में अच्छे हैं, आप में काबिलियत है, तो आपके लिए नौकरी बहुत आसान है, यानी कि चारों तरफ रास्ते होंगे, और जहाँ पे रास्ता नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो वहाँ आप खोद कर अपने लिए एक रास्ता बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे नहीं हैं, यानी कि केवल और केवल एक औपचारिकता निभाने के लिए अगर आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की है, तो फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप क्या करेंगे। आपका रुझान तय करता है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। तो यह तो बात हो गई कि हमने किस तरह से हिंदी को चुना और किस तरह से हम हिंदी में अपने भविष्य को देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहूँगी। तो जैसे कि अभी मैंने कहा था कि हिंदी विषय को चुनना अपने आप में एक अलग बात है, तो मेरे साथ भी वही रहा। जब मैं अपनी स्नातक की पढ़ाई कर रही थी तो उस समय पर मेरा अब पहले साल तो यही था कि चलो आगे हिंदी में ही जाएंगे, लेकिन फिर जैसे देखा सबसे बातचीत होती थी तो सबने कहा कि हिंदी नहीं इंग्लिश सही है।
तो फाइनल तक आते आते सोचा चलो ठीक है हम भी इंग्लिश में ही जाते हैं। वो तो फिर बस मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि नहीं, हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, हिंदी में जाओ, क्योंकि हिंदी में तुम्हारा रुझान है, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो जो निखर कर हिंदी में आएगा वो किसी और विषय में नहीं आ पाएगा। तो मुझे भी लगा कि हाँ, मेरा एक आंतरिक जो लगाव है वो हिंदी से है। तो बस फिर सब कुछ छोड़ के मैंने कहा हम तो हिंदी में ही जाएंगे। तो हिंदी एमए जो है मैंने वो उसमें एडमिशन ले लिया। तो जो 2 साल का वो एक पढ़ाव रहा जिसमें अंतर्गत मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कैंपस में रहकर अपनी हिंदी की पढ़ाई प्राप्त जो की, वो एक अलग, मतलब मैं कहूँगी मेरे जीवन का एक लाइफ चेंजिंग मूव था, जिसमें मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। खैर, सीखना हमारे पूरे जीवन में चलता है, लेकिन जो उन 2 सालों में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता रही वो एक अलग तरह की थी। यानी तब यह था कि हाँ, हिंदी को पढ़ना है, साहित्य को पढ़ना है, लेकिन जिस तरह से पढ़ा गया, जिस तरह से उसके कारण व्यक्तित्व के अंदर बदलाव आया, वह उस तरह से नहीं सोच पाए थे जब हम आए थे। मतलब एक संकीर्ण मानसिकता कि क्या एक जो हमारे समाज में नज़रिया रह जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको छोड़ते हुए एक अलग मानसिकता कि अगर हमारे सामने कुछ है तो ना तो वो सही है ना तो वो पूर्णतः गलत है। अगर वो आपके नज़रिए से सही है तो हो सकता है कि किसी दूसरे के लिए गलत हो, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है तो अगर आप दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से देखते हैं तो आपको वो चीज़ सही लग सकती है। तो वो एक नज़रिए में बदलाव, वो जो नज़रिए में बदलाव मिला वो मुझे यहाँ से मिला। उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे मेरे व्यक्तित्व को निखारने के कई अवसर मिले। जैसे यहाँ पर कई तरह की भाषण प्रतियोगिताएं होती थी, तो जिसके अंतर्गत मैंने उनमें जैसे भाग लेने पे विषय पर पकड़ बनती है कि हम किस तरह से विषय को बोल सकते हैं, किस तरह से अपनी बातों को हम दूसरों के सामने रख सकते हैं। और उसके लिए एक अलग से अध्ययन और अपने जो हमारे टीचर्स रहते हैं उनसे बातचीत करना, एक के साथ हमारे सामने 10 पहलू अलग से निकल कर आते थे। हमारे टीचर्स जैसे कि आप सुनील सर को जानते ही हैं, तो उनके थ्रू भी मुझे काफ़ी कुछ, मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरी मदद की एक चीज़ों को समझने में। एक वहाँ पर एज अ टीचर और बाद में एज अ गार्जियन भी उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, और मुझे लगता है वो आपको भी करते ही होंगे। और अगर आप नए आए हैं सभी तो आगे भी आपको उनका पूरा सहयोग मिलेगा, इतना मुझे भी पूरा उन पर भी यकीन है, और आप भी करेंगे इतना मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी हिंदी विषय को लेकर अपना एक अलग से नज़रिया रखेंगे और उसे आगे लेकर जाएंगे। तो यह तो होगी कि व्यक्तित्व की बात कि क्या क्या हासिल किया। उसके साथ अगर कुछ वैसे उपलब्धियों की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मौका मिला भाषण प्रतियोगिताओं को जीतने का, और वहाँ से यूनिवर्सिटी के थ्रू भी बाहर जाने का मौका मिला। उसके बाद क्योंकि एक पढ़ाव, एक मतलब एक पकड़ बनी थी जो विषय पर, उसके कारण एमए के दौरान ही नेट क्लियर भी हो गया। एमए भी काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो चुकी है। अब आगे यही कोशिश है कि जेआरएफ हो जाए और पीएचडी में एडमिशन हो जाए। और जिस तरह आपने भी हिंदी विषय को चुना है तो उम्मीद यही है कि जीवन में आपसे भी कभी मुलाकात हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।